हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से टेस्ट सीरीज नंबर 59 है और टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरे चांस होंगे। इससे पहले हमने आपको 58 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दी। अगर वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, एक बार जाकर चेक करें। जितने ज़्यादा एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज होने की पूरी संभावना होगी। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से, सामान्य ज्ञान से भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भी, गंगा नदी के लिए निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भी कौन सा भाग है हाल ही के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, प्रयागराज से हल्दिया। भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर यहीं पर इसकी लंबाई पूछ ले तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भी, 1680 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात करूं तो 1680 किलोमीटर हो जाएगी। यहीं पर बात करें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय जलमार्ग अभी, तो टोटल राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात करें तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएंगे। यहीं पर बात करें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा। भारत का अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करूं तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो 2890 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी भी। यहीं से बात करें गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी से भी रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा भी, गंगा नदी की अगर ये पूछ ले पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 2510 किलोमीटर हो जाएगी। अगर यहीं पर बात करें गंगा नदी की सहायक नदियां पूछ ली जाती है तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी सहायक नदियां हो जाएंगी। गंगा नदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में पुकारते हैं भी। आशा करूंगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से, बुक्स एंड इट्स के ऑथर। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है भी, चाणक्य के लेखक कौन है भी। चाणक्य के लेखक की अगर बात करूं तो राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अश्विन सांघी। अश्विन सांघी। यहीं पर बात करें कब प्रकाशित हुई थी ये बुक 2010 के अंदर भी, 2010 के अंदर ये बुक प्रकाशित हुई थी। यहीं पर बात करें भी रस्किन बॉन्ड के बारे में, रस्किन बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है। द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काला घोड़ा कला महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। कला किस शहर के अंदर आयोजित किया जाता है, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर के अंदर आयोजित किया जाता है। राइट आंसर की अगर बात करूं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, मुंबई के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 1999 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घूमर का लोक नृत्य है भी। घूमर कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भी अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, राजस्थान का। यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जैसे कि राजस्थान के लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का एक लोक नृत्य और है प्रमुख, पनिहारी तेरह ताड़ी भी। यहीं पर बात करें मिजोरम की, मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा भी, चेराऊ। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है चेराऊ किसका लोक नृत्य है, तो मिजोरम का हो जाएगा। यहीं पर बात करें हम पांडिचेरी का हो जाएगा भी, गरडी। यहीं पर बात करें गुजरात के भी इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया गरबा और दूसरा कौन सा हो गया भी, डांडिया लोक नृत्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी, और लास्ट के अंदर कमेंट करके बताना भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई के लिए पूछ लिया क्या होता है भी। सबसे पहले बात करें ईएमआई की फुल फॉर्म हो जाएगी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि यह एक भुगतान राशि होती है भी। अगर इसके अंदर बात करें पूछा क्या है भी, ई की फुल फॉर्म पूछी है तो ई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इक्वेटेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, सम्राट अशोक से रिलेटेड। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था, यानी कि इसके शिलालेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, जेम्स प्रीसस के द्वारा 1837 के अंदर, जेम्स प्रीसस के द्वारा 1837 के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है भी सम्राट अशोक से रिलेटेड, इसके शिलालेख कौन सी भाषा के अंदर है, तो बर्मी और ख्रोष्टी लिपि के अंदर, बर्मी और ख्रोष्टी
लिपि में। यहीं से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बात करूं मैं मैक्स मुलर से भी। मैक्स मुलर कौन होगी? जर्मनी निवासी होगी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है मैक्स मुलर कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी निवासी थे। मैक्स मुलर की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी थे भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे मैक्स मुलर। यहीं पर बात करें विलियम जोन्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अभी विलियम जोन्स के बारे में। विलियम जोन्स हो गए पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे भी? विलियम जोन्स भी। कब स्थापना हुई थी? 1784 के अंदर स्थापना हुई थी पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भी? इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से बताना है भी सितार वादक कौन से? सितार वादक की बात करें तो राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर हो जाएंगे भी सितार वादक से। यहीं से बात करें हम अल्लाह रखा के बारे में पढ़ते हैं, तो अल्लाह रखा कौन होगे भी? एक उर्दू कवि होगी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन देके उर्दू कवि कौन से हो जाएंगे? तो अल्लाह रखा भी। और अल्लाह रखा की बात करें तो लखनऊ और दिल्ली के अंदर ये दरबारों के अंदर कविता करते थे भी। अल्लाह रखा लखनऊ व दिल्ली के दरबारों के अंदर कविता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द सीक्रेट ऑफ द नगास सिया ट्राइलॉजी 2 का लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ द नगास सिया ट्राइलॉजी 2 का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान से रिलेटेड भी, भारतीय संविधान से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था भी। प्रस्तावना के अंदर पूछ लिया कौन सा शब्द जोड़ा गया था? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, तब 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक तो समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष भी। यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राज्य के अंदर संचित निधि का संचालन किया जाता है भी। राज्य के अंदर संचित निधि का संचालन किया जाता है। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, तो राइट आंसर निकल कर आता है इनमें से कोई नहीं भी। तो राज्य के अंदर संचित निधि का संचालन कौन करेगा? संसद के द्वारा भी। राज्य के अंदर संसद के द्वारा संचित निधि का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ क्या लिया? भारत के अंदर तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो बात करूं, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? 1961 से लेकर 1966 तक भी, 1961 से लेकर 1966 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के अंदर तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो गेहूं के उत्पादन पर सुधार करने के लिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, कृषि से संबंधित। यहीं पर बात करें क्वेश्चन बन सकता है, भारत के अंदर जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल पूछ ले क्या हो जाएगा? जॉन सेंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी भी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसी को तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है भी। यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी। और इसी दौरान 1962 के अंदर युद्ध होता है भी। 1962 के अंदर युद्ध होता है भारत व चीन के बीच। 1962 के अंदर युद्ध होता है भारत और चीन के बीच के अंदर। यहीं पर बात करें 1965 के अंदर फिर युद्ध होता है भारत व पाकिस्तान के बीच। भारत व पाकिस्तान के बीच 1965 के अंदर युद्ध होता है, भारत व चीन के बीच युद्ध होता है भी 1962 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें भी, क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं भी, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है भी? अपने प्रदूषकों के कारण भी इनमें से कौन सी नदी है जैविक मरुस्थल कहलाती है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में पढ़ते हैं तो यह भारतीय राज्य जैसे की बात करें झारखंड व पश्चिम बंगाल के अंदर बहने वाली नदी है भी। और ये पूछ ले इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा भी? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। प्रदूषकों के कारण ही इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग होती है कितने मीटर होती है? 2 देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी 111.32 किलोमीटर भी। यहीं पर बात करें भूमध्य रेखा किन से राज्यों से निकलती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
14 भी। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की पूरी चांस होगी। 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को जरूर मिलेंगे। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? शिमला की अगर मैं बात करूं तो भारतीय राज्य हो जाएगा भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। यहीं पर बात करें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी हो जाती है? भी छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। यहीं पर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? भी 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। यहीं पर बात करें गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य हो गया भी क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। गोवा की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी? रांची भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहर से रिलेटेड। बंकिम नहर का मुख्य कार्य पूछ लिया भी। बंकिगम नहर का मुख्य कार्य क्या था भी? क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बंकिम नहर थी, ये एक नौका गमन के लिए थी भी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है भी? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से लेकर तमिलनाडु के विलुपुरम जिला तक जाती है बंकिम नहर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भी? उदित नारायण द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी। तो 2009 के अंदर इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से, 2009 के अंदर इनको भारत सरकार के द्वारा भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की अगर मैं बात करूं, पद्म भूषण हो जाएगा भी इनको 2016 के अंदर, 2016 के अंदर इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भी? केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भी? केदारनाथ सिंह को किस भाषा के क्षेत्र के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। हिंदी से रिलेटेड थे। यहीं पर बात करें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान हुआ था भी? कब दिया गया था? 2013 के अंदर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, चेराव का लोक नृत्य पूछ लिया, थोड़ी देर पहले ही करवाया था भी। चेराव का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा भी? मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? चेराव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है भी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का अधिकांश लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है भी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है भी, भारत के अंदर अगर ये पूछ ले लौह अयस्क उत्पादन के अंदर भारत का स्थान पूछ ले, कौन सा हो जाएगा भी? विश्व की दृष्टि से भारत का लौह अयस्क के अंदर चौथा स्थान हो जाएगा। यहीं पर बात करें लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क के 4 टाइप होते हैं, यानी कि एक तो हो गया मैग्नेटाइट, एक एमेटाइट, एक लिमोनाइट और एक सीडेराइट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ ली। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ ली, तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी भी वुल्लर झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी? वुल्लर झील हो जाएगी भारत की सबसे मीठे पानी की झील। यहीं पर बात करें राजसमंद झील के बारे में, तो राजसमंद झील हो जाएगी भी राजस्थान की। राजसमंद झील कहाँ की हो जाएगी? राजस्थान की हो जाएगी। बात करें मानसबल झील के बारे में, मानसबल झील हो जाएगी भी जम्मू कश्मीर की। डल झील की बात करूं तो डल झील कहाँ की हो जाएगी? जम्मू कश्मीर की। बात करें चिल्का की, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, खारे पानी की झील बताओ। खारे पानी की झील हो जाएगी चिल्का झील। इसकी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी भी? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की महत्वपूर्ण झील हो जाएगी चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भी? ईमेल है। ईमेल का महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा भी? ईमेल की अगर मैं बात करूं तो संचार नेटवर्क पर प्राप्त संदेश और मेमो का लेन देन भी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ पर स्टोर किया जाता है? एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ पर स्टोर किया जाता है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी, क्लिप बोर्ड पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, क्लिप बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं भी? क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर निकल कर आता है भी, एक प्रकार का क्या होता है? कर्सर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या दे दिया भी? फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर निकल कर आता है भी सबीर भाटिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भी? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर भेजी जाती है? अगर हार्ड डिस्क से डिलीट हो गई फाइल तो कहाँ पर चल जाएगी भी? रिसाइकल बिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिक में से बताना, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा शब्द होगा हिंदी विराम
चिन्हों की कोटि के अंदर नहीं आता। अभी निम्नलिखित में से बताना है कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों को कोटि के अंदर नहीं आता। राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी युद्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, प्रतिवर्ष नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है। वाक्य के अंदर पूछ लिया किस प्रकार की संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में पूछ लिया किस प्रकार की संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार की जाति बता रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, जातिवाचक संज्ञा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 सार्वनामिक विशेषण है भी। सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएंगे, जो संज्ञा के पहले आते हैं, जो संज्ञा के पहले आते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है भी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर दे दिया हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लिया कौन सा होगा भी। हिंदी के अंदर प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर की अगर बात करूं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम पूछ लिया कौन सा होगा। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या होगा 32। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जगनिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 दर्प शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताना है भी क्या होगा। दर्प शब्द का बताना है पर्यायवाची क्या होगा 33। राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, विनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई के अंदर अलंकार पूछ लिया कौन सा होगा। 34 की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हमारा निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी विभावना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है भी, फुलरीन कार्बन का एक अप्रूव की खोज किसने की थी। कार्बन का अप्रूव कौन सा हो गया फुलरीन पूछ के लिए, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। 35 की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर निकल कर आता है रिचर्ड स्मेली के द्वारा। रिचर्ड स्मेली के द्वारा, यहीं पर इसकी कुछ डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। रिचर्ड स्मेली को 1995 के अंदर इसकी खोज की थी। 1995 के अंदर फुलरीन की खोज की थी और यहीं पर रिचर्ड स्मेली को इसकी खोज के दौरान 1996 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1996 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहीं पर बात करें फैराडे से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी, फैराडे के द्वारा की गई थी। और ये पूछ ले कब की थी, 1831 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत भाग है जैव मात्रा के अंदर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 36 खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा के अंदर बदलता है। 36 की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी 15%, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, निम्नलिखित में से बताना है किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है भी। कौन से परमाणु का व्यास है सबसे बड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर से, गाजर किस प्रोटीन का समृद्ध है भी। गाजर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गाजर के अंदर बात करूं तो विटामिन ए भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है और यहीं पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन बी की बात करूं तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा बेरी। यहीं पर बात करें विटामिन डी और विटामिन के बारे में, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। विटामिन के की बात करूं तो एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता भी। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाकी के जितने भी विटामिन है साइंस की क्लास के अंदर आपको कवर करा रखा है, अगर वो क्लासें भी नहीं देखी हैं तो एक बार क्लास जरूर चेक कर लो। क्लासों से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को 100% जरूर मिलेगा भी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति के अंदर एक समान वेग से चल रही, यानी कि एक समान वेग से चल रही है, तो इसके अंदर पूछ लिया त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन भी, यानी कि उसका क्या चेंज होगा। 39 की अगर मैं बात करूं तो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग होता है वो बदलता रहता है भी, इसका वेग होगा वो बदलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या कहता है, खालिस्तान एक स्थिति के अंदर जिसमें रक्त लाल कोशिकाओं की
या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या चीज़ हो जाएगी भी, एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। यहीं पर बात करें हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देकर हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन विटामिन इस प्रकार दे दे तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो इनका कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी, दिन इनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का इतना क्या होता है भी इनका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 भी। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर बोल दिया निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग होता है वो पानी के प्रदूषण के द्वारा नहीं होता भी, पानी के प्रदूषण के द्वारा नहीं होगा तो पानी से ओनली दमा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी हैजा, टाइपिस्ट और दस्त ये सारे के सारे पानी की कमी से या पानी के प्रदूषक से होते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 42 खालिस्तान अनुदैर्घ्य तरंगों का एक उदाहरण है भी, अनुदैर्घ्य तरंगों का एक उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, ध्वनि तरंगें होती हैं उनको अनुदैर्घ्य तरंगें भी बोलते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 चींटी के काटने से कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है भी। क्वेश्चन नंबर 43 चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर भीतर जाता है। 43 की अगर मैं बात करूं राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, फॉर्मिक अम्ल। यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कि बात करें टार्ट्रिक अम्ल के बारे में। टार्ट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है भी, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहीं पर बात करें सिट्रिक अम्ल की, सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों के अंदर, जैसे कि बात करें नींबू संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मिक, टार्ट्रिक, एसिटिक, ऑक्जेलिक अम्ल सारे के सारे आपको साइंस की क्लास के अंदर कवर करा रखा है विद डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है भी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर हो जाएगा भी वाष्प से, यानी कि पानी से। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब करेंगे हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे भी। प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान थी, कब प्रदेश के अंदर किस जिले से संबंधित है। यानी कि रजिया सुल्तान की अगर मैं बात करूं किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका पूछ ले तो भी रजिया सुल्तान हो जाएंगी। इनका मकबरा कहाँ पर हो जाएगा भी, कैथल के अंदर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। गुड़गांव की अगर बात करूं, गुरुग्राम, पहले इनका नाम गुड़गांव था, गुड़गांव का नाम चेंज कर गुरुग्राम कर दिया। और यहीं पर बात करें इसको साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर बात करें फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील महत्वपूर्ण होगी। वैज्ञानिक नगरी कौन सी हो जाएगी, अम्बाड़े को वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, सन 1888 के दौरान इलाहाबाद के अंदर आयोजित हुआ कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन भी, चौथा अधिवेशन किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। हिसार की तरफ से प्रतिनिधि जाने वाले थे। इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था 1888 का, चौथा अधिवेशन। उसके अंदर लाला लाजपत राय गए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। लुवास यानी कि लाला लाजपत राय वेटनरी विश्वविद्यालय भी कहाँ पर हो जाएगा भी, हिसार के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है भी, परिणीति चोपड़ा का जन्म पूछ लिया किस जिले के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, परिणीति चोपड़ा का जन्म हो गया था अम्बाड़ा से भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा के अंदर हुआ था भी। दिल्ली के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल का। इनकी पार्टी कौन सी है भी, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है भी, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। उस समय हरियाणा के अंदर टोटल कितने जिले थे, 7 जिले थे। पर बात करें बंसीलाल से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अब तक हरियाणा के अंदर कितनी बार सीएम बन चुके थे, 3 बार सीएम बन चुके हैं भी, चौधरी बंसीलाल और राव बीरेंद्र सिंह की अगर बात करूं तो प्रथम कांग्रेस मुख्यमंत्री हो जाएंगे भी राव बीरेंद्र सिंह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, हरियाणा साहित्यिक अकादमी के द्वारा किया गया महाकवि सूरदास सम्मान पुरस्कार राशि पूछ ली कितनी है। सूरदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है भी, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। राशि की अगर मैं बात करूं तो 1.50 लाख भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 भी। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है भी, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी।
जितनी भी उपाधियां दी गई थी इंडिया जीके की क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा रखा है। बात करें केसरे हिंद की उपाधि की, केसरे हिंद की उपाधि की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी लाला मुरलीधर को। यहीं पर बात करें एक क्वेश्चन बन सकता है सर शादीलाल से भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर शादीलाल कहाँ से हो जाएंगे भी, रेवाड़ी से संबंधित हो जाएंगे सर शादीलाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है भी, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है। तो बात करें रोहतक से रिलेटेड, यानी कि रोहतक के अंदर कौन सी मस्जिद हो जाएगी, दीनी मस्जिद हो जाएगी रोहतक के अंदर। पूछा क्या है भी गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है, गुरुद्वारा नीम साहिब की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी कैथल के अंदर। बात करें पानीपत के अंदर कलंदर शाह दरगाह पूछ ले, कलंदर शाह दरगाह पूछ ले तो क्या हो जाएगा भी पानीपत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुनानगर में निकाली गई है। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी में निकाली गई है। 53 की अगर मैं बात करूं तो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी गुरुग्राम नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है भी कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, क्वेश्चन में आ जाए एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा हो जाएगा तो कैक्टस गार्डन हो जाएगा। पूछ के लिया हरियाणा राज्य के अंदर कहाँ पर स्थित है। 54 की अगर मैं बात करूं राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है भी निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम के अंदर स्थित है, कौन सी मस्जिद है गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी भी गुरुग्राम जिले के अंदर हो जाएगी, सराय अला वर्दी की मस्जिद गुरुग्राम जिले के अंदर हो जाएगी। यहीं पर बात करें लाल मस्जिद के बारे में, लाल मस्जिद की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी रोहतक जिले के अंदर हो जाएगी। बात करें काजी की मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी रोहतक के अंदर हो जाएगी। यहीं पर बात करें शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी रोहतक के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, वह कौन सा खनिज एस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के अंदर पाया जाता है, कल्याणी गांव के अंदर। तो हीलना पत्थर बोलेंगे, प्रकंपी पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी हीलना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है भी कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब होती है भी, कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद शहर के अंदर सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब होती है। 57 की अगर मैं बात करूं राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी 1984 और 85 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है वो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सारे के सारे हो जाएंगे भी पित्तल बर्तन उद्योग, तिल्ला जुत्ती उद्योग और हीरो मोटरसाइकिल उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था। 59 की अगर मैं बात करूं राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी 1988 और 89 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है भी मानव जाति के जनक माने जाने वाले कौन भी मनु को अवंतरी सुंदरी कथा नामक ग्रंथ के अंदर किस स्थान पर निवासी माना गया है। 60 राइट आंसर की अगर बात करूं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, स्थानेश्वर बोल सकते हो, स्थानेश्वर भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है। 61 की बात करूं राइट आंसर निकल कर आता है भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी सारी की सारी धर्मशाला की दीवारों पर भी, घर के प्रवेश के द्वार पर भी, मंदिरों के द्वार पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 62, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाखड़ा नहर से रिलेटेड किस नगर के नजदीक से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। कौन सी नहर भी भाखड़ा नहर किस नगर के नजदीक से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टोहाना पर स्थिति कहाँ पर हो जाएगी फतेहाबाद जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63, गौकर्ण तालाब किस नगर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 गौकर्ण तालाब पूछ लिया कहाँ पर स्थित है। गौकर्ण तालाब की अगर मैं बात करूं राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी रोहतक जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नसीबपुर गांव नारनौल के अंदर किस रूप के अंदर जाना जाता है। नसीबपुर की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है भी किस महिला पर्वतारोही ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी संतोष यादव। कहाँ से संबंधित है भी रेवाड़ी जिले से। ममता खरब की अगर बात करें तो गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है ममता खरब को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया एक क्लोजेस्ट सिनोनियम यानी कि समानार्थक बताना है भी
सेंसिविटी का। सेंसिविटी की अगर मैं बात करूं यानी कि संवेदनशीलता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी एपाथी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, क्वेश्चन यूज द स्टेबल कंजक्शन यानी कि 7 ईयर हैव पास्ड डैश आई कम हेयर, यानी कि अभी ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग होगा। 7 ईयर हैव पास्ड फ्रॉम आई कम हेयर, यानी कि मुझे यहाँ आए 7 साल बीत चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, इसके अंदर बताना है अभी, ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विधेयक और प्रेडिकेट ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस। इसके अंदर बताना है अभी 68 के अंदर, 68 का राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, प्रेडिकेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 भी। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर क्या दे दिया, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि राम टोल्ड मी यू शुड डू यूर वर्क, राम टोल्ड मी दैट डैश शुड डू वर्क, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा भी, राम टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पर आई आ जाएगा फर्स्ट के अंदर, आई शुड डू माई वर्क भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 भी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है अभी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोटिव आर्टिकल, बताना है अभी क्या होगा, यानी कि पेन इज माइटर देन द सोर्ड, सोर्ड का मतलब क्या हुआ अभी, तलवार, पेन इज माइटर देन द सोर्ड, यानी कि ए पेन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कलम तलवार से तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, चूज द अपोजिट बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा अभी, अकॉर्ड का, यानी कि सहमति, तो सहमति का क्या हो जाएगा अभी, असहमति, यानी कि डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ब्रोनेस भी, इसके अंदर बताना है अभी क्या होगा। 72 की अगर मैं बात करूं तो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है अभी ऑप्शन नंबर सी, इरल, इरल का मतलब क्या हुआ अभी, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा दे दिया अभी, क्रॉसिंग द ब्रिज, यानी कि पुल भी, पुल को पार करते हुए, द ट्रेन हैज टू गो ए टनल, यानी कि एक पुल को, बिफोर इट्स कम टू द स्टेशन, जैसे कि मैं स्टेशन पाया, तो यहाँ पर 73 का जो राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट भी, बाई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, द करेक्ट सेंटेंस बताना है भी, इसके अंदर कौन सा सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा। 74 राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी, द बैग्स टुगेदर विद द बुक इज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, द बैग्स टुगेदर विद द बुक इज लॉस्ट। बाकी के जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, इसके लिए आपको जो क्लास चल रही है उस क्लास के अंदर कवर करवा देंगे, और जल्दी ही आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास भी जल्दी कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, जहां से आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।